तुम शिकार का सामान मुहैया करने में नाकाम रहे हो। तुम्हें वक्त पर जरूरियात पूरी करनी चाहिए थी। 9 साल से तुम्हारा पेट कौन भर रहा है? 9 साल से अपनी जान यहां दांव पर लगाकर घर से दूर, क्या यहां सिर्फ पेट भरने के लिए है? बस बस, बहुत हो गया। ये कैसी बदतमीजी है? उस्मान साहब के सरदारों में ये कैसा तकब्बुर है? दस्तूर ओरहान बे। दरगत सरदार बामसी बे अब्दुर्रहमान गाजी। मेरे दादा उर्तगल गाजी ने माले गनीमत हासिल किया, लड़ाइयां लड़ी, जंगें जीते, किले फतह किए, मगर भाईचारा कभी नहीं भूला। और आज हमने एक दूसरे के लिए खुलूस खो दिया, जान नछावर करने वाले बहादुर खो दिए। क्या हमारे शहीद और गाजी हमें इन गलतियों पर माफ करेंगे? माफ कर दे ओरहान। मुझसे नहीं, शोहदा से और गाजियों के सरबराह उस्मान साहब से माफी तलब करो। मगर क्या शोहदा और गाजी तुम्हें माफ कर पाएंगे? हमारे सर हर वक्त उनके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, मगर जरा बताएं कि आपने ऐसा क्यों कहा? क्या है हमारा जुर्म और क्या है हमारा गुनाह? फौज तैयार है, हमारे आसाब कमान की तरह खचे हुए हैं। अगर वो सबर का पत्थर भी होता तो अब तक फट जाता। 9 साल से हम बोरसा का मुहासरा किए हुए हैं, आसपास के तमाम किले गिरा दिए, मगर अब भी मुहासरा जारी है। हम इन दीवारों को क्यों नहीं तोड़ते? हम कुफार के सर क्यों नहीं काटते? हम क्यों पत्थर पर पत्थर और सर पर सर छोड़ देते हैं? आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहीन शाह साहब। हम कब बोरसा फतह करेंगे? और हान बे बताएं, वरना आपकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। आज रात बोरसा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज रात कैसे? हम आज रात मगरिबी दरवाजे से अंदर जाएंगे। हमें क्यों नहीं मालूम, हम तो यही रुके हुए हैं। तो क्या होगा अगर कामयाब ना हो सके? मेरे बाबा, मेरे दादा और तमाम बड़ों ने मुझसे कहा, कोशिश हमारी तरफ से है और फतह अल्लाह की तरफ से है। चलो तैयार हो जाओ। आज रात मेरे समेत सब सिपाही फर्ज पर होंगे, या शहीद या गाजी। बोरसा से खबर आई है और हान साहब आज मगरबी दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे। बोरान ने खबर भेज दी है। वारे मेरे शेर। बोरान तो इसका मतलब है उसने कामयाबी हासिल कर ली। और हान बे आपकी खैर की दुआ चाहते हैं। हमारी भी दुआ और दिल उसके साथ है, मगर अपने सरदार से इजाजत लेना एक बात है और अपने सरदार से तारीफ लेना अलग बात। अगर वो बोरसा को जैसा वादा किया था, बगैर जलाए, बगैर तबाह किए, बर्बाद किए ले लेता है, तो हमें फख्र होगा। फौरन अपनी तैयारियां मुकम्मल करो। आज रात हम बोरसा फतह करेंगे। मेरे हुजूर, क्या बोरान साहब ये करने में कामयाब हो जाएंगे? तुम्हें क्या हुआ है? इस तरफ कहां जा रहे हो? मेरे सरदार, बोरान ने कर दिखाया। मेरे इशारे का इंतजार करना। हमने बोरसा को तबाह नहीं करना।
शुक्र अल्लाह का कि बोरान बे ने दरवाजा खोल दिया। तुमने शुक्र अदा करने में जल्दी कर दी। हम अरहान बे के इशारे पर हमला करेंगे। हर कोई तैयार रहे। किसकी हिम्मत हुई मेरे बोरान को तीर मारने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इशारे का इंतजार करो। ये तीर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। काफिरों, आओ और मेरा मुकाबला करो। मेरे भाई, मैं आ गया हूं, अब टेंशन ना लो। अब हम तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। ये क्या हो रहा है अंदर? या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत करना। ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरा कैसा इम्तिहान है कि मेरे सिपाही मेरी आंखों के सामने जल रहे हैं। मेरे भाई जल रहे हैं। सिपाहियों, चलो हमला करो। अल्लाहू अकबर। चलो शाबाश, हिम्मत करो बहादुरों। मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? ओरहान, 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 क्या तुमने वाकई सोचा था कि बोरसा में दाखिल होना इतना आसान है? अरहान, बोरसा के तुम्हारे ख्वाब खत्म हो गए। उम्मीद है तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। ऐ अल्लाह, मदद फरमा, मदद फरमा। इंतजार करो, हमें बोरसा लेना है। अब बताओ, जो कैदी तुम लाए हो क्या वो ठीक है? अगर वो मर गया तो मैं उसे उसके पैदा होने पर अफसोस दिलाऊंगा। जंग में चमकने वाली तुम्हारी आंखों की रोशनी बुझ गई है। क्या खैरियत है? हम तो सिपाहियों की जुबान से बस यही कहते हैं कि हमारी जान हमारे सरदार पर फिदा हो। मेरे हुजूर, वो आप पर लापरवाही से काम करने का इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों का हक ये नहीं होना चाहिए था। खलील, जिसका जो हक है वो लेता है, और जो सर उठाता है उसका सर भी काट दिया जाता है। क्या हमने इस राह पर कसम खाकर सफर शुरू नहीं किया था? क्या हमारी रिवायात में कसम तोड़ना जायज है? जब तुर्क का गुस्सा उबलता है तो क्या तलवार मयान में रहती है? जब इंतकाम की आग भड़कती है तो क्या रुक जाना चाहिए? अगर आपको ये AI फिल्म पसंद आई हो
तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस एपिसोड की शुरुआत करारगाह से होती है। सिपाही अरहान को जरा पीना दे रहे होते हैं, जबकि अरहान की नजरें मुसलसल सामने वाले खेमे पर जमी होती है। सामने खेमे में दुमरल चीखते हुए आवुची से कहता है, तुम शिकारे को सामान मुहैया करने में नाकाम रहे हो, तुम्हें वक्त पर जरूरतें पूरी करनी चाहिए थी। आवुची जवाब देता है, दुमरल दुमरल, 9 साल से तुम्हारा पेट कौन भर रहा है? बलबान आवुची को पीछे करते हुए कहता है, 9 साल से अपनी जान यहाँ दांव पर लगाकर बीवी बच्चों से दूर, घर से दूर, क्या यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए है? क्या यह तुम्हें छुपता है? अब्दुल्लाह सरदार आवुची को पीछे खींचता है और गरजते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया, ये कैसी बेतमीजी है। उस्मान साहब के सरदारों में यह कैसा तकब्बुर है। मगर उसके पहुंचने से पहले ही सिपाही की आवाज गूंजती है, दस्तूर अरहान बे। अरहान खेमे में दाखिल होता है। अरहान को देखते ही सुकूत तारी हो जाता है और सब खामोश हो जाते हैं। अरहान कहता है, भाई हो जा तरगुत। तलुबामसी बे अब्दुर्रहमान गाजी, मेरे दादा एर्तुगरुल गाजी ने माल गनीमत हासिल किया, लड़ाइयाँ लड़ी, जंगें जीती, किले फतह किए, मगर भाईचारा कभी नहीं भूला और हमने एक दूसरे के लिए खुलूस खो दिया, जान निछावर करने वाले बहादुर खो दिए। क्या हमारे शहीद और गाजी हमें इन गलतियों पर माफ करेंगे? सब एक जबान होकर कहते हैं, माफ कर दे अरहान बे। अरहान कहता है, मुझसे नहीं, शुहदा से और गाजियों के सरदार उस्मान साहब से माफी तलब करो। शहनशाह कहता है, मगर क्या शुहदा और गाजी तुम्हें माफ कर पाएंगे? अरहान कहता है, हमारे सर हर वक्त उनके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार है, मगर जरा बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा? क्या है हमारा जुर्म और क्या है हमारा गुनाह? शहनशाह कहता है, फौज तैयार है, हमारे आसाब कमान की तरह खींचे हुए हैं। अगर वह सब्र का पत्थर भी होता तो अब तक फट जाता। 9 साल से हम बुरसा का मुहासिरा किए हुए हैं, आसपास के तमाम किले गिरा दिए, मगर अब भी मुहासिरा जारी है। हम उन दीवारों को क्यों नहीं तोड़ते? हम काफिर का सर क्यों नहीं काटते? हम क्यों पत्थर पर पत्थर और सर पर सर छोड़ देते हैं? अरहान बे बताइए, वरना आपकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। अरहान कहता है, आज रात बुरसा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आवुची हैरान होकर कहता है, आज रात? बलबान भी कहता है, आज रात? शहनशाह पूछता है, आज रात कैसे? अरहान कहता है, हम आज रात मगरिबी दरवाजे से अंदर जाएंगे। शहनशाह कहता है, हमें क्यों नहीं मालूम, हम तो यहीं रुके हुए हैं। अरहान कहता है, शहनशाह तुम मेरे बाबा के दोस्त हो। फिर एक चिट्ठी दिखाते हुए कहता है, मैंने बहुत गजी, बहुत माए और बहुत बहनें सुकून पाएंगी। शाहीन पूछता है, तो क्या होगा अगर कामयाब ना हो सका? अरहान कहता है, मेरे बाबा, मेरे दादा और तमाम बड़ों ने मुझसे कहा, कोशिश हमारी तरफ से है और फतह अल्लाह की तरफ से है। चलो तैयार हो जाओ, आज रात मेरे समेत सब सिपाही फर्ज पर होंगे, या शहीद या गाजी। सिपाही जोश से चीखते हैं, या शहीद या गाजी। अरहान सरदार शाहीन को थपकी देता हुआ चला जाता है, मगर शाहीन अब भी हैरान है कि इतनी जल्दी अरहान ने यह फैसला कैसे किया। वह बोलता है, अरहान इंशाअल्लाह तुम अकल से काम लोगे। अब मंजर तब्दील होता है। घोड़े पर सवार झरगता हशाश बशाश कबीले में पहुंचता है। हंसते मुस्कुराते हुए वह उस्मान साहब के पास जाता है और खुशखबरी सुनाता है, बुरसा से खबर आई है, अरहान साहब आज मगरिबी दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे। बुरान बे ने खबर भेजी है। ये सुनकर उस्मान साहब और मंजिम खातून की खुशी की इंतहा नहीं रहती। उस्मान साहब जोश में खड़े होकर कहते हैं, वारे मेरे शेर बुरान, तो इसका मतलब है उसने कामयाबी हासिल कर ली। जरगता कहता है, अरहान बे आपकी खैर की दुआ चाहते हैं। उस्मान साहब जवाब देते हैं, हमारी भी दुआ और दिल उसके साथ है, मगर अपने सरदार से इजाजत लेना एक बात है और अपने सरदार से तारीफ लेना अलग बात। अगर वह बुरसा को जैसा वादा किया था, बगैर जलाए, बगैर तबाह किए, बर्बाद किए ले लेता है तो हमें फख्र होगा। इसी दौरान अरहान अपने साथियों और सरदारों के साथ बुरसा पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। सबकी नजरें बुरसा के दरवाजे पर जमी हुई हैं। अंदर बोरान छुपकर दरवाजे की तरफ देख रहा होता है, जहां 2 बाजंतीनी सिपाही तैनात हैं। बोरान लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है तो सिपाही पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? इस तरफ कहां जा रहे हो? बोरान दरवाजा खोलते हुए कहता है, अब ये दरवाजा खोल दूं ताकि मेरे भाई अंदर आ सके। यह देखकर कारा खलील पुरजोश अंदाज में कहता है, मेरे सरदार, बोरान ने कर दिखाया। अरहान सिपाहियों से कहता है, मेरे इशारे का इंतजार करना, हमने बुरसा को तबाह नहीं करना। बोरान मशाल के जरिए इशारा देता
देता है और अरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अलाउद्दीन, शाहीन बे और बाकी सरदार वहीं इंतजार करते हैं क्योंकि मंसूबा और हुक्म अरहान का है। अलाउद्दीन दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, शुक्र अल्लाह का कि बोरान बे ने दरवाजा खोल दिया। शाहीन शाह कहता है, तुमने शुक्र अदा करने में जल्दी कर दी। अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, हम अरहान बे के इशारे पर हमला करेंगे, हर कोई तैयार रहे। मगर उसी लम्हे बोरान को एक तीर आ लगता है। मशाल उसके हाथ से गिर जाती है। यह देखकर अरहान, अलाउद्दीन और शाहीन शाह सब परेशान हो जाते हैं। बोरान को दूसरा तीर लगता है तो अरहान का खून खौल उठता है। वह दरवाजे की तरफ भागते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे बोरान को तीर मारने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलाउद्दीन के साथ ही हरकत करने लगते हैं मगर अलाउद्दीन रोक देता है और कहता है, इशारे का इंतजार करो। तीर लगने के बावजूद बोरान आगे बढ़कर काफिरों का मुकाबला करता है और उन्हें जहन्नम वासिल करता है। अरहान गुस्से में तेजी से बुरसा में दाखिल होता है मगर बाजंतीनी सिपाही बोरान को काबू कर लेते हैं और खींचते हुए ले जाते हैं। अरहान का दस्ता जैसे ही अंदर दाखिल होता है, बुलंदी पर से बाजंतीनी सिपाही हरकत में आ जाते हैं और उबलता हुआ तेल उन पर डालते हैं। अरहान का जोश आसमान छू रहा होता है। वह काफिरों की सफ चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है मगर पीछे उसके बहुत से साथी तीरों और तेल का निशाना बन रहे होते हैं। दुमरल और कारा खलील अरहान का भरपूर साथ देते हैं और दाएं बाएं काफिरों को काट रहे होते हैं। बुलंदी से तीर बरस रहे होते हैं। जंग में बाजंतीनियों के तीर यह नहीं देखते कि सामने अपना है या दुश्मन, बस बरसते चले जाते हैं। बाहर का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वे बीच में फंस जाते हैं। बहुत से ख्वाब लेकर अंदर दाखिल होने वाला अरहान बेबसी की तस्वीर बन जाता है। इसी लम्हे अरहान के एक सिपाही का पांव नरम मिट्टी पर आता है तो वह अरहान को पुकारता है मगर उसी पल एक आग वाला तीर मिट्टी में लगता है और शोले बुलंद हो जाते हैं। जोरदार धमाके से सिपाही दूर जा गिरते हैं। बुरसा के अंदर से उड़ते शोले देखकर बाहर इंतजार करता अलाउद्दीन भी परेशान हो जाता है। वह कहता है, ये क्या हो रहा है अंदर? या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। यके बाद दीगर कई धमाके होते हैं। बुरसा की जमीन लरस जाती है और अरहान के कई सिपाहियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। वह कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरा कैसा इम्तिहान है कि मेरे सिपाही मेरी आंखों के सामने जल रहे हैं। हर तरफ आग फैल जाती है और बहुत से सिपाही आग की लपेट में आ जाते हैं। आग अरहान के बाजू पर भी पहुंचती है मगर वह अपने सिपाहियों को जलता देखकर उसे एहसास नहीं होता। वह बेबसी में सब देखता रहता है। बाहर मौजूद लोगों का सब्र जवाब दे जाता है। अलाउद्दीन कहता है, मेरे भाई जल रहे हैं, सिपाहियों चलो हमला करो। यह कहते ही अलाउद्दीन सिपाहियों और सरदारों के साथ किले की तरफ भाग पड़ता है। किले के अंदर अरहान की नजरें मुसलसल उन पर टिकी होती हैं मगर वह कुछ नहीं कर पा रहा होता। ऐसा लगता है जैसे एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया हो। अरहान आगे बढ़ रहा है। उसे हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। जलते सिपाही, उड़ते तीर, आग वाले तीर, राख बनते सिपाही, हवा में तलवारें, बस तबाही और सिर्फ तबाही। अरहान एक कदम भी नहीं हिला पा रहा होता। कारा खलील उसके पास आता है और बाजू पर लगी आग बुझाता है। बाहर अलाउद्दीन सरदारों और सिपाहियों के साथ दरवाजे के पास पहुंचता ही है कि उन पर अंधाधुंध तीर बरसा दिए जाते हैं। सरदार शाहीन शाह भी बड़ी जुर्रत से आगे बढ़ता है। वह कहता है, चलो शाबाश, हिम्मत करो बहादुरों। आखिरकार वे सब दरवाजे तक पहुंचते हैं मगर दरवाजा बंद होता है और ऊपर से तीर रुकते नहीं। कई सिपाहियों में लगते हैं और कई शहीद हो जाते हैं। अलाउद्दीन चीख रहा होता है, मेरे भाई क्या तुम ठीक हो? मगर अरहान अब भी सदमे में है और कोई आवाज नहीं सुन पा रहा। ये देखकर वे सब दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन की जबान पर मुसलसल अरहान अरहान है। इसी लम्हे पीछे से गवर्नर सारोस फलवियुस सामने आता है। अरहान पलट कर उसे देखता है। फलवियुस कहता है, अरहान क्या तुमने वाकई सोचा था कि बुरसा में दाखिल होना इतना आसान है? अरहान, बुरसा के तुम्हारे ख्वाब खत्म हो